हेलो मम्मी एंड डैडी, नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंदु। जब नवजात शिशु 6 मंथ का कंप्लीट हो जाता है तो एक गाइडलाइन होती है। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अब बच्चे का सॉलिड फूड स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे 4-5 मंथ से ही सॉलिड फूड के लिए रेडी हो जाते हैं। उनमें कुछ ऐसे साइन होते हैं जिसे देख करके आप समझ सकती हैं कि आपका बच्चा सॉलिड फूड के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन इसके अलावा कुछ सावधानियाँ, कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी होती हैं जिन्हें ध्यान में रख करके ही आपको अपने बच्चे का सॉलिड फूड शुरू करना है। आज की वीडियो में मैं यही जानकारी देने जा रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। सावधानी में सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपका बच्चा 4 मंथ का ज़रूर कंप्लीट हो गया हो, क्योंकि कुछ बच्चे वो जो साइन होते हैं वो पहले भी देना शुरू कर देते हैं, लेकिन 4 मंथ से पहले बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए रहते हैं, तो आप जो कुछ खिलाएंगी वो बच्चे को नुकसान कर सकता है। इसलिए बच्चा 4 मंथ का कंप्लीट होना चाहिए और बच्चा अपनी गर्दन और सिर को अच्छी तरह से संभालने लगा हो। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय हम बच्चे के सिर के नीचे इस तरह से उसकी गर्दन के नीचे तक हाथ लगा करके बच्चे को लेते हैं ताकि बच्चे की गर्दन इधर उधर लुढ़क न जाए। और 3 मंथ कंप्लीट होते होते कुछ बच्चों के 4 मंथ में बच्चे के गर्दन जो है उसके जो मसल्स होते हैं वो अच्छी तरह से मजबूत हो जाते हैं और बच्चा अपनी गर्दन को स्वयं संभालने लगता है। और तब बच्चा जब इधर उधर देखता है तो उसकी गर्दन अचानक से जब आप हाथ हटा लेंगे तो लुढ़क नहीं जाती है। तो इसलिए इस बात को भी ध्यान रखें कि बच्चे की गर्दन और उसका सिर जो है बच्चा अच्छी तरह से संभालने लगा हो। इसके अलावा बच्चा बैठने लगा हो, यानी किसी चीज़ का सपोर्ट लेकर के 4-5 मंथ में 6 मंथ में तो बच्चे अपने से बैठ नहीं पाते हैं, हमें सहारा दे करके ही बिठाना होता है। कम से कम 7-8 मंथ हो जाता है बच्चा जब अच्छी तरह से स्वयं बैठने लगता है। लेकिन जो कि मैं इस पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ कि बच्चे को जब हम थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं तो बच्चा अच्छी तरह से बैठने लगा हो, यानी सपोर्ट देने के बाद भी बच्चा इस तरह से लुढ़क न जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। या फिर जो बेबी सिटिंग चेयर रहता है उस पर आप बच्चे को बिठाती हैं तो बच्चा इधर उधर लुढ़क न जाए, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है जब आप बच्चे का सॉलिड फूड स्टार्ट कर रही हैं। इसके अलावा बच्चे का जो वज़न है जब आप सॉलिड फूड स्टार्ट कर रही हैं तो उस समय जन्म के मुकाबले डबल हो जाना चाहिए। यानी अगर बर्थ के समय में बच्चे का वज़न 2 kg था, जिस समय आप सॉलिड फूड स्टार्ट कर रही हैं उसमें बच्चे का वज़न 4 kg हो जाना चाहिए। अगर जन्म के समय में बच्चे का वज़न 3 kg था तो जिस समय आप सॉलिड फूड स्टार्ट कर रही हैं उसमें बच्चे का वज़न 6 kg हो जाना चाहिए। तो ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। 4 मंथ कंप्लीट हो, गर्दन और सिर संभालने लगा हो, डबल वज़न हो गया हो और बच्चा बैठने में सक्षम हो गया हो। अब बात कर लेते हैं साइन की कि बच्चे ऐसे कौन से साइन देते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा सॉलिड फूड के लिए रेडी हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि आप जब कुछ खा रही हैं तो बच्चा आपका ध्यान से इस तरह से देखने लगता है और अपने मुंह को भी इस तरह से हिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो कुछ आप खा रही हैं शायद वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। जो कुछ वो पा रहा है अपना पेट भरने के लिए उससे कहीं ज़्यादा आप जो खा रही हैं उसमें उसको इंटरेस्ट आने लगता है। और जब आप चम्मच या किसी चीज़ से बच्चे की तरफ इस तरह से बढ़ाती हैं वो खाने की चीज़ तो बच्चा मुंह इस तरह से खोल लेता है। इसके अलावा बच्चा जब जन्म लेता है उसमें अधिकांश बच्चे इस तरह से जीभ निकालते हैं, लेकिन जब बच्चा खाने के लिए रेडी हो जाता है तो उस समय तक उसका जीभ निकालना लगभग बंद हो जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपसे यहाँ पर शेयर कर दे रही हूँ। मेरा बच्चा तो 4 मंथ से ही रेडी हो चुका था, लेकिन हमने उसको 5th मंथ से स्टार्ट किया। जो उसके साइन थे वो कुछ इस तरह से थे कि मैं लेकर के रखती थी गोद में, मम्मी अगर कुछ खाती रहती थी तो वो लगातार इस तरह से देखता था और उसकी गोद में इस तरह से जाने के लिए इस तरह से गिर गिर के जाने के लिए कोशिश करता था। और अगर हम मम्मी को दे देते थे, मम्मी अपने पास बिठा लेती थी, तो वो थाली में इस तरह से हाथ लगाने की कोशिश करता था, हाथ पकड़ने की कोशिश करता था। और जैसे जैसे वो लोग मुँह हिलाते थे, खाते थे, तो वो भी मुँह हिलाने की कोशिश करता था। तो हमें समझ में आ गया कि अब ये पूरी तरह से इसको खाना ही है। तो फिर 5th मंथ से हमने उसको स्टार्ट कर दिया। तो ये सब जैसे कि मैंने बताया कि वो हाथ पकड़ लेता था। जब मम्मी इस तरह से चम्मच उसके पास लेके जाती थी तो हाथ इस तरह से पकड़ लेता था अपने छोटे से हाथ से कि कहीं ये अपने हाथ को छुड़ा न ले मुझे खाने से पहले। तो ये सब लक्षण जो होते हैं, जो सिम्टम्स हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा सॉलिड फूड के लिए रेडी हो चुका है। लेकिन जब आप 4 मंथ कंप्लीट होने पर या 5th मंथ से बच्चे का जो सॉलिड फूड स्टार्ट कर रही हैं तो 6 मंथ तक आपको फ्रूट की प्यूरी ही देना है, लिक्विड फॉर्म में देना है,
कोई ज़्यादा वैसा ठोस आहार आप बच्चे को मत दीजिएगा कि बच्चे को हजम न होने पाए। और अगर आप दे भी रही हैं तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपका बच्चा डाइजेस्ट कर लेगा तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा, नहीं तो फिर जो कुछ आप खिला देंगे उससे हो सकता है कि बच्चे को तकलीफ़ हो जाए तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी। इसलिए लिक्विड फॉर्म में दीजिए, फ्रूट की प्यूरी ही दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को एक ही टेस्ट मिल रहा है, बच्चा उतना इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है, उसका इंटरेस्ट जा रहा है, तो आप अलग अलग चीज़ें अगर बच्चा डाइजेस्ट कर लेता है तो दे सकती हैं। जैसे बनाना की प्यूरी हुई, एप्पल की प्यूरी हुई, चीकू की प्यूरी हुई, तो ये सारे फ्रूट की प्यूरी आप अलग अलग दिन पे अलग अलग टेस्ट के हिसाब से बच्चे को खिला सकती हैं। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है इससे आपको समझने में आसानी होगी कि आपका बच्चा सॉलिड फूड के लिए रेडी हो चुका है। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि न्यू पेरेंट्स की भी हेल्प हो जाए। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।